जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, सर कहाँ से आप? मैं हांगकांग से बात कर रहा हूँ सर। जनाब क्या हाल है? हांगकांग के क्या हालात हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि कब से हांगकांग में आप? मैं हांगकांग में तकरीबन 40 साल से हूँ सर। अच्छा, तो पाकिस्तान जाते रहते हैं? जी, जाते रहते हैं, पाकिस्तान जाते रहते हैं। अच्छा, तो क्या आज आप पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? मेरा अपनी पाकिस्तानी कौम से एक अ, पैगाम है हुँ, कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अवाम का जो हशर अभी हो रहा है, उसके लिए मैं भी अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ जी, कि जो मैं कर सकता हूँ। हम तो ओवरसीज में बैठ के आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं। जी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह आज बहुत शऊर रखती है। हुँ, आजकल अवाम को जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया और बाकी ज़राए से मुयस्सर है, वो बहुत ज़्यादा है। जी, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब और उनकी टीम ने ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश और मेहनत कर दी है। हुँ, अब पाकिस्तानी अवाम का फ़र्ज़ है और ज़िम्मेदारी है कि अवाम अपने हकूक़ के लिए घरों से बाहर निकले जी, और जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो करे, ताकि हमारे मुल्क की सालमियत जो है ना बरकरार रहे। ठीक है? ज़रूर, जी, तो बाकी रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने किया हुआ है, हुँ, जो हमारे मुक़द्दर में वो हमें मिलकर रहेगा। जी, बजाए इसके कि हम आटा, चीनी और पेट्रोल के पीछे पड़े रहें, अपने वतन अज़ीज़ के लिए और इसकी बका के लिए और तरक्की के लिए कुर्बानी दें और काम करें। जी, मेरे ख्याल में तो अवाम जो है वो असल मालिक है मुल्क के, हुँ, ना कि ये मुसल्लत करदा टोला या चंद जर्नल्स या जजेस जो अपने मफादात को मुल्क के मफादात से मुकद्दम रखते हैं हुँ, और इनको बिल्कुल भी मुल्क की परवाह नहीं है। जी, अवाम को एहतजाज और ज़ोर बाजू से इस मुसल्लत करदा गैर कानूनी हुकूमत को फिलफौर ख़त्म करना चाहिए। जी, और मेरे ख्याल में जो भी जर्नलिस्ट, जज, जर्नैल या सियासतदान इस साजिश या मुदाखलत के जाने या अनजाने में हिस्सेदार है, उनका फिलफौर मुहासबा करे और कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। जी, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है मेरे ख्याल में। हुँ, तो इस इलेक्शन कमीशन को जो है डिसॉल्व करके नया इलेक्शन कमीशन बनाया जाए और मुल्क में फिलफौर जो है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। जी, और जो मुसल्लत करदा हुकूमत ने जो भी कानून अभी तक बनाए हैं आने के बाद, जो गैर आईनी है, हुँ, उनको फिलफौर मअतल किया जाए और ठीक, इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए मेरे ख्याल में। जी, बाकी आईनी का और कानूनी मातमे जो भी हैं और उनके अफसरान हैं जिनका फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान की हिफाजत करने का हलफ उठाया हुआ है, वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। हुँ, तमाम डर और खौफ को दिल से निकाल कर जो भी मुनासिब इक़दाम है, मुल्क की खातिर कोने कोने में एहतजाज करें, मुल्क के कोने कोने में एहतजाज करें। और जो लोग इस काबिल हैं कि बाकी अवाम को लीड कर सकते हैं, वो सामने आए और अपना किरदार अदा करें। जी, अपने हकूक और वतन अजीज की हिफाजत और इसकी सालमियत के लिए जो भी बन सकता है, हर पाकिस्तानी से वो एहतजाज करे और उसको हासिल करे अपने हकूक को। ठीक है सर। अच्छा, और मैं जी, आखिर में इन लोगों के लिए भी मेरा एक पैगाम है, हुँ, जो इस साजिश में या मुदाखलत में जाने या अनजाने में हिस्सेदार हैं, वो खुदा का खौफ करें कि ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है। आपने खिलौना समझ कर मुल्क की सालमियत और वकार के साथ खेल रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान का जो हाल आप कर रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने है। महंगाई देख लें, डॉलर की डिवेल्यूएशन देख लें हुँ, और मेरे ख्याल में ये लोग अपने जराइम मजीद संगीन कर रहे हैं डे बाई डे। खुदारा पाकिस्तान हम सब का है। आज वो दौर खत्म हो गया है कि ताकत के बलबूते पर सब कुछ हो। हुँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे ख्याल में तो
काफी अच्छा मैसेज दे दिया आवाम आपने। बहुत सर ये खूबसूरत से बताइए कि जी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आप हांगकांग में है, कभी ख्याल आता है कि साजिश, मुदाखलत, ये अल्फाज की कोई आपको समझ आ रही है कि इनका मकसद क्या है और इनकी हकीकत क्या है, और ये इस तरह अल्फाज इस्तेमाल करके कौम को जाहल समझा जाता है, ये क्या कहा कहने का मकसद है? सर, मेरे ख्याल में तो ये जो साजिश और मुदाखलत को अलग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको खुद समझ नहीं है। वो जो अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म अवाम आज वो गुज़श्ता दहाइयों वाली अवाम नहीं है। आजकल हर कोई जो है सोशल मीडिया से मुंसलक है और हर कोई जानता है कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हम्म तो मेरे ख्याल में इस ख्वाब ख्याली में नहीं रहना चाहिए जो लोग पावर में हैं कि वो अवाम के हकूक इस तरह सलब अभी भी कर सकते हैं जैसे वो गुज़श्ता दहाइयों में करते रहे। एक बात और आपने कही सर, सुप्रीम कोर्ट जी को इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। आपको कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की समझ आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही, शायद आप हांगकांग में या ज़्यादा बेहतर समझते हो। सर, सुप्रीम कोर्ट के मेरे ख्याल में तो हमें सारी जिंदगी ये ख्वाबें देखते हुए गुजर गई है कि आज मुल्क बेहतर हो रहा है, कल मुल्क बेहतर हो रहा है। हम्म और गुज़श्ता सालों में सुप्रीम कोर्ट और अदालतों की आज़ादी के लिए भी मार्च हुई है, तहरीकें चली। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे कोर्ट्स जो हैं वो आज़ाद हैं। अच्छा ये इस बताइए तरह सर, ये बताइए जी कि आपके ख्याल में, आप तो जहाँ पे बैठे हुए हैं, कौमें सीखती हैं, कोई गलतियाँ करते हैं तो उससे सीखती हैं। मुख्तसर अल्फाज में बताइए कि हमारे किसी इदारे ने कुछ सीखा हो, हमारे किसी कोर्ट ने, अदालतों में, या किसी ने भी कुछ सीखा हो अपनी गलतियों से। सर, मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ी बदबख्ती ये है कि ये इदारे न सिर्फ आवाम के साथ जुल्म कर रहे आपकी आवाज़ चली गई है। हैं। मेरे ख्याल जी सर, जी। मेरे ख्याल में ये इदारे न सिर्फ आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं बल्कि अपने आप के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। देखिए, अगर इदारे अच्छी तरह से काम करेंगे, मुल्क में तरक्की और खुशहाली होगी, तो उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, उनकी बेनिफिट्स भी बढ़ेंगे। नहीं, पर इदारों को तो तो ज़रूरत ही नहीं तनख्वाहें बढ़ाने की, उनके तो वैसे ही बड़ी आमदन हो जाती है वहाँ पे तो। सर, वो देखिए, एक आपको एक चीज सही तरीके से मिल रही और एक गलत तरीके से मिल रही है, तो आप कौन सी लेंगे? जो सही तरीके वाली होगी वो बेहतर होगी। आपके ख्याल में पाकिस्तानी अवाम या इदारों को ये शऊर है कि गलत क्या है, सही क्या है? मेरे ख्याल में अभी एजुकेशन बेहतर हो गई है और अवाम का और अफसरान का भी शऊर उनमें भी आ गया है। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करेगा हो जाएगा। मुल्कों को बनने में ज्यादा अरसा नहीं लगता है अगर सब एकता कर लें कि ईमानदारी से काम करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अच्छा, के लिए यहाँ पे आप रह रहे तो हैं, जहाँ पे रह रहे हैं आप, यहाँ पे भी ईमानदारी का मसला है, मिलावट का मसला है, रिश्वत का मसला है हांगकांग में? सर, ईमानदार यहाँ ऐसा है कि कोई इस तरफ सोच भी नहीं जाती है। आप मोबाइल रेड ठीक लाइट रखें सर, अपना मोबाइल रेड आवाज लाइट काट अगर रही है, रोड की क्रॉस नहीं करता है जी। मोबाइल हिल जाता है आपका। चले, आपका मैसेज पहुंच जाएगा सर, बहुत शुक्रिया जी। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू, थैंक यू। शुक्रिया। जी, हांगकांग कोई मुसलमान मुल्क नहीं है, सबको पता है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ज़्यादा दैरी है वहाँ पे अक्सर। और वहाँ पे जब मैंने सर से ये सवाल पूछा तो उनकी हंसी निकल गई कि यहाँ एक मजाक है कि यहाँ पे रिश्वत, मिलावट। तो यहाँ से खुद अंदाज़ा लगाए कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कलमे के नाम पे हासिल किया गया, क्यों हम भटक गए, क्यों गलत रास्ते पे चले गए। ज़िम्मेदार कौन? सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।